नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना मोहित भैया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमजी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसे कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसे कहते हैं, इन्होंने कब दिया था, इसका महत्व क्या होता है और इनकी सीमाएं क्या होती हैं, सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था। तो डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था 1808 में। कब दिया था? 1808 में। 1808 में दिया था। पदार्थ की संरचना को समझने के लिए डाल्टन ने पदार्थ की संरचना को समझने के लिए 1808 में एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत समझने से पहले हम जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? हर वह वस्तु, दुनिया की ब्रह्मांड की हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे ये मार्कर है तो इसका कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ वजन होगा ना इसका, और इसको यहाँ पे रख देंगे हम तो इसने जगह भी घेर ली, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या होगा? एक पदार्थ। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक पदार्थ। इसीलिए एक एग्जाम्पल है, जी मान लो चौक है, जी क्या है? चौक। अब चौक है तो उसका वजन भी होगा और वो रख देंगे तो स्थान भी घेरेगी। यानी कि क्या है हमारे लिए? पदार्थ। इसको नाम दे रहे हैं पदार्थ है। जी क्या है हमारे लिए? पदार्थ, एक पदार्थ है, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर हम तोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे, महीन महीन पाउडर बना देंगे इसका क्या बना देंगे हम? बिल्कुल महीन पाउडर बना देंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से कण में तोड़ देंगे इसको हम, तो छोटे छोटे से पार्टिकल निकल के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? छोटे छोटे से, जी इनको नाम होगा कण। छोटे छोटे तोड़ दो से क्या निकल के आएंगे? कण निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। इन्हीं कण का डाल्टन साहब ने नाम दिया क्या? परमाणु। इसी को क्या बोलेंगे हम? परमाणु। परमाणु। तो डाल्टन ने इसका नाम क्या रख दिया? परमाणु। तो अगर हम बोले कि ये चौक काय से मिलकर बनी है भैया, तो चौक काय से मिलकर बनी है, तो काय से बनी है? बहुत ही सूक्ष्म कणों से। काय से मिलकर बनती है? बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। तो प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ काय से मिलकर बना होता है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पहला पॉइंट आप क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? किसी एक तत्व के सभी परमाणु, किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान और गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? समान। जैसे मान लो एक हमारे पास एक छड़ है, वो भी क्या है कि लोहे की छड़ है, Fe आयरन की छड़ है। आयरन क्या है? एक छड़ है। और इसको अगर हम 20 से काट दें तो क्या होगा? 20 से अगर काट दो क्या होगा? क्या होगा? सिंपल सी बात, दो टुकड़े हो जाएंगे इसके। अच्छा, ये दो टुकड़े हुए, ठीक है कि लोहे की, आयरन की थी ना, लोहे की थी। अगर हम 20 से काट देंगे तो सोना और चांदी बन जाएगा क्या? सोना और चांदी बन जाएगा क्या? ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता ऐसा। क्या रहेगा? लोहा ही रहेगा, वो Fe रहेगा, आयरन रहेगा। तो अगर और भी काट दे इसको तो हो जाएगा क्या सोना चांदी? नहीं होगा। और काट दे तो छोटे छोटे से अगर कण कर दे, छोटे छोटे से पार्टिकल कर दे इसके, तो बदल जाएगा क्या? वो क्या रहेगा? हमेशा लोहा ही रहेगा। उसी प्रकार से क्या है कि किसी एक तत्व के तो Fe क्या है? एक तत्व है, आयरन क्या है? तत्व है। तो किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है और गुण होते हैं वो भी कैसे होते हैं? समान होते हैं। अब यहीं पे अगर हम अलग अलग ले लें, जैसे एक ले लें हम सोना और एक ले लें चांदी, एक ले लें Au और एक ले लें Ag, गोल्ड और सिल्वर। अगर इनकी अलग अलग ले लें और इनको काटते हैं तो इनके जो पार्टिकल मिलेंगे वो भी हमें कैसे मिलेंगे? अलग अलग। जी सोने की मिलेंगी और जी चांदी की मिलेगी। मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न तत्व ले लो तो उनके परमाणुओं का जो आकार होगा, द्रव्यमान होगा और गुण होंगे वो भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो उसी प्रकार से अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और गुणों में कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुणों में कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। जैसे सरल अनुपात में मिलकर, जैसे H2O है, जैसे क्या है? H2O है, H2O। तो हाइड्रोजन मिलेगा हमारे 2 अनुपात में और ऑक्सीजन मिलेगा हमारे 1 अणु।
और हाइड्रोजन होंगे 2 अणु और ऑक्सीजन का होगा 1 अणु, तब जाके बनता है H2O। तो सरल अनुपात में होता है। तो क्या होता है, परमाणु सरल पूर्ण संख्या की अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक। क्या बनाते हैं, यौगिक। काय मिलकर, अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अच्छा, और एक बात और, इन्होंने बोला कि जो परमाणु होता है, छोटा सा जो कण होता है, परमाणु होता है, इससे हम और विभाजित नहीं कर सकते। इन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु होता है इसे हम और विभाजित नहीं कर सकते, ना ही बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। कैसे होते हैं, अविभाज्य, मतलब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। या बाद में जो बातें गलती भी हो गई, बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज भी हो गई, लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत उस टाइम पे दिया था बहुत ही महत्वपूर्ण दिया था, मतलब, लेकिन बाद में गलतियां हुई, ठीक है ना, सुधार भी हुआ उन चीजों में। तो क्या होगा, उन्होंने बताया था परमाणु अविभाज्य होते हैं, अर्थात उन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया हो, और समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर करना। चलिए इसके बाद देखते हैं कि महत्व क्या थे, कि डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था इसका महत्व उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है। सबसे पहले इस सिद्धांत ने रसायन विज्ञान, इसमें रसायन विज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। जो वैज्ञानिक आधार होता है, एक नींव होती है, जैसे घर की एक नींव होती है ना, उसी प्रकार से ने एक आधार प्रदान किया विज्ञान को। इसके बाद दूसरा, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम समझने में हमें बहुत आसानी मिली। इससे हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम को समझने में बहुत ही आसानी मिली। इसके बाद इनकी सीमाएं क्या थी। पहली सीमाएं तो यही हो गई भैया कि इन्होंने बोल दिया था अविभाज्य कण होते हैं, लेकिन वो तो विभाजित कर सकते हैं ना अपन उसको, उसी परमाणु के अंदर ही तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो गलत सिद्ध कब हुआ जी, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या हो गई, खोज हो गई, तब ये सिद्धांत क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना। और दूसरी बात गलत कब, समस्थानिकों की खोज हो गई, तब भी ऐसे यह सिद्धांत क्या हो गया, गलत हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सभी का। पहली बात, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरी बात, किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तीसरा पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुण अलग अलग होते हैं। अगली बात करें तो परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, अविभाज्य होते हैं। बात करें तो परमाणु सरल पूर्णांक में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसके बाद महत्व देख लें तो यह सिद्धांत रसायन विज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। अगली बात, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात को नियम को समझने में हमें बहुत सारी सहायता मिली। इसके बाद सीमाएं क्या थी, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तो यह सिद्धांत गलत हो गया। ठीक है ना, मतलब कुछ बातें गलत हो गई इनकी। इसके बाद समस्थानिक की खोज होने के बाद भी यह सिद्धांत क्या हो गया, गलत हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।